तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे, इक्वेशन 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = कितना, -24 है ना, 24। इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ से क्या होगा, x और y का मान ज्ञात हो जाएगा और x और y का मान जो निकलेगा उसे यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। y का मान यहाँ रखेंगे और x का मान यहाँ रखेंगे, फिर आपको आराम से क्या होगा, m का मान ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया है 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24। इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे 2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से 2x + 3y = कितना, 11 है ना, 11 है। देखिए इस तरह लिखेंगे, 3y = क्या होगा, 11 माइनस का 2x, y = 11 - 2x और बट्टा में हो जाएगा 3। इसे समीकरण क्या मानते हैं, 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से चले हैं, समीकरण 1 से y का मान निकालना है, इसे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y है। तो y का स्थान पे क्या रखेंगे, 11 माइनस 2x बट्टा में कितना लिखेंगे, 3 इक्वल टू कितना, यहाँ -24। इस तरह लिखेंगे। देखिए सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए इसे अब। तो 3 दूना 6x, 11 चौका 44, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8x और बट्टा में क्या लिखेंगे, 3 इक्वल टू -24। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए 8 अच्छा कितना होगा, 14x और -44 और कोना कोनी गुना होगा, तो 24 दिया कितना होगा, 72, तो माइनस का 72 हो जाएगा, होगा ना। 14x बराबर -72, ये जाएगा तो +44 होगा इधर। 14x बराबर, अब देखिए 44 में से 72 को घटाना है, तो कुछ नहीं कीजिए, 72 में से 44 को घटा लीजिए, माइनस लगा दीजिए, सिंपल तरीका। तो 12 में से 4 के 8, 6 में से 4 के 2, तो माइनस का 28 बचा यहाँ पे। इसीलिए x बराबर क्या होगा, -28 बट्टा में 14 दूना 28, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पे, ये माइनस था तो -2, x का मान आ गया -2। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में, यहाँ देखिए समीकरण 3 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3, यहाँ देखिए समीकरण 3 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा ना। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो y इक्वल टू, देखिए समीकरण 3 कितना दिया है, y इक्वल टू 11 - 2x है ना, x, तो x का मान कितना निकला, x का मान देखिए -2 निकला है, x का मान -2 है। यहाँ x के बदले में क्या रखेंगे, -2 बाय 3, 11 माइनस माइनस प्लस, 2 दूना
4 बट्टा में हो जाएगा 3, तो 11 और 4 15 बट्टा में 3, 3 पंचे 15। अब देखिए y का मान कितना आ गया यहाँ पर, y का मान आ गया 5। यानी यहाँ पे x का मान है -2 और y का मान है 5, ये ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए इक्वेशन क्या दिया था यहाँ पे, यहाँ इक्वेशन है y बराबर mx प्लस 3। ध्यान से पढ़िए, y इक्वल टू कितना दिया है, mx प्लस 3 दिया है, और पूछता है m का मान क्या होगा। y इक्वल टू है mx प्लस 3, तो दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, ये दे रखा है, समझे, दिखा दिया आपको, y इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है ना। अब क्या कीजिए आप, y के स्थान पर क्या रखिएगा 5, m है, और x का स्थान पर रखिएगा -2 और प्लस 3। ध्यान से देखिए, इसको इधर लाएंगे तो 5, या ऐसा कीजिए ना, इसी को ले आते इधर, तो यहाँ देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, तो गुना कीजिएगा इसको m को -2 से, तो माइनस क्या होगा 2m होगा और प्लस 3। अब देखिए इसको ले आते इधर, तो ये होगा प्लस 2m, माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर 3 है, इसको ले जाए तो माइनस का क्या होगा 5, तो 2m इक्वल टू 3 में से 5 घटाइएगा तो माइनस का 2 बचेगा, इसीलिए m बराबर क्या होगा -2 बट्टा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना 1 आया। m का मान कितना आ गया यहाँ पर, m का मान आ गया -1। यही आपको निकालना था m का मान क्या होगा, समझे। ये क्वेश्चन कर रहे थे कि m का मान आप ज्ञात करके बताएं m का मान क्या होगा। इस तरह आप वीडियो को रोक करके उतार लें बढ़िया से, और 1-2 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।